आज की कहानी का शीर्षक है सज्जन सिंह की शादी। बीजापुर गांव के जमींदार ठाकुर सज्जन सिंह अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद 60 वर्ष की आयु में अकेले रह गए थे। उनका एकमात्र पुत्र व्यापार करने के लिए अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर विदेश बस गया था। वह साल में एक आध बार गाँव में आता, पिता को देखता, हवेली में 3-4 दिन आराम फरमाता और व्यापार को कोई संभालने वाला नहीं है कहकर वापस चला जाता। पीछे रह जाते ठाकुर सज्जन सिंह अपनी बड़ी हवेली अपने अकेलेपन के साथ। हालांकि उनको अकेला कहना गलत होगा। उनकी 300 बीघा की खेती और 100 एकड़ आम के बाग देखने के लिए कई छोटे किसान और माली थे। खेती उन्होंने चौथाई बाग पर दे रखी थी और बाग सालाना ठेके पर, अतः उन्हें उनसे कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखना पड़ता था। हवेली पर उनकी हजामत करने के लिए हरिराम नाई अक्सर आया करता था। उम्र में वह सज्जन सिंह से लगभग 20 साल छोटा था, मगर अपनी लच्छेदार बातों से ठाकुर सज्जन सिंह के मुंह लग गया था। एक दिन दाढ़ी बनाते समय हरिराम ने ठाकुर साहब की दुखती नक पर हाथ रख दिया। अकेले हवेली में कब तक पड़े रहोगे, दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? वह सीधे मुद्दे की बात पर आ गया। सज्जन सिंह को उससे कोई इसी तरह की बदतमीजी की आशा थी। उन्होंने अपनी बड़ी उम्र का हवाला देकर बात खत्म करना चाहिए, मगर हरिराम उनकी शादी करवाने बाबत पक्का मन बनवा कर आया था। वह जानता था अकेले सज्जन सिंह के विवाह के सारे काम उसे ही देखने हैं। टेंट, हलवाई, बैंड, घोड़ी आदि सब बुक कराने पर उसे अच्छा कमीशन मिल जाएगा। उसके 40-50 हज़ार रुपये की कमाई हो जाएगी। हरिराम ने शादी करने के ऐसे ऐसे फायदे गिनाए कि सज्जन सिंह चाहकर भी ना न कर सके। परंतु उन्हें अपनी कन्या देने के लिए कौन पिता राजी होगा? अगला भाग सुनिए कल।